आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको एक बार फिर से मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और आज तारीख है 27/6/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आयूब की पुस्तक में से 8, 9 और 10 अध्याय इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष। तब शूही बिल्दाद ने कहा, तू कब तक ऐसी बातें करता रहेगा और तेरे मुंह की बातें कब तक प्रचंड वायु सी रहेंगी? क्या परमेश्वर न्याय करता है और क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा करता है? यदि तेरे बच्चों ने उसके विरुद्ध पाप किया है तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुगताया है। तो भी यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ा कर विनती करता और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वह तेरे लिए जगता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। पिछली पीढ़ी के लोगों से तो पूछ और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दे, क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीतते जाते हैं। क्या वे लोग तुझसे शिक्षा की बातें न कहेंगे? क्या वे अपने मन से बात ना निकालेंगे? क्या कछार की घास पानी बिना बढ़ सकती है? क्या सरकंडा जल बिना बढ़ता है? चाहे वह हरी हो और काटी भी न गई हो तो भी वह सब भांति की घास से पहले सूख जाती है। परमेश्वर के सब विसारने वालों की गति ऐसी ही होती है और भक्तिहीन की आशा टूट जाती है। उसकी आशा का मूल कट जाता है और जिसका वह भरोसा करता है वह मकड़ी का जाल ठहरता है। चाहे वह अपने घर पर भरोसा रखे परंतु वह न ठहरेगा। वह उसे दृढ़ता से थामेगा परंतु वह स्थिर न रहेगा। वह धूप पाकर हरा भरा हो जाता है और उसकी डालियां बगीचे में चारों ओर फैलती हैं। उसकी जड़ कंकरों के ढेरों में लिपटी हुई रहती है और वह पत्थर के स्थान को देख नहीं लेता है, परंतु जब वह अपने स्थान पर से नष्ट किया जाए तब वह स्थान उससे यह कहकर मुंह मोड़ लेगा, मैंने तुझे कभी देखा ही नहीं। देख, उसका आनंद भरी चाल यही है, फिर उस मिट्टी से दूसरे उगेंगे। देख, परमेश्वर न तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है और न बुराई करने वाले को संभालता है। वह तो मुझे हंसमुख करेगा और वह मुझसे जय जयकार कराएगा। तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और दुष्ट का डेरा कहीं रहने न पाएगा। तब आयूब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूँ कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है? चाहे वह उसे मुकदमा लड़ना भी चाहे तो भी मनुष्य 1000 बातों में से एक का भी उत्तर न दे सकेगा। वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है, उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है? वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान में अलग करता है और उसके खंभे कांपने लगते हैं। उसकी आज्ञा बिना सूर्योदय होता ही नहीं और वह तारों पर मोहर लगाता है। वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वह सरपत, मृगदृषा का कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों को बनाने वाला है। वह तो बड़े कर्म करता है जिसकी थाह नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। देखो, वह मेरे सामने से होकर चलता है परंतु मुझको नहीं दिखाई पड़ता और आगे को बढ़ जाता है परंतु मुझे सूझ नहीं पड़ता है। देख, जब वह छीनने लगे तब उसको कौन रोकेगा? कौन उसको कह सकता है कि तू यह क्या करता है? परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता। अभिमानी के सहायकों को उसके गांव तले झुकना पड़ता है। फिर मैं क्या हूँ जो उसे
उत्तर दूं और बातें छांट छांट कर उससे विवाद करूं। चाहे मैं निर्दोष भी होता तो भी उसको उत्तर न दे सकता। मैं अपने मुद्दई से गिड़गिड़ा कर ही विनती कर सकता हूँ। चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी देता तो भी मैं इस बात की प्रतीति न करता कि वह मेरी बात सुनता है। वह आंधी चलाकर मुझे तोड़ डालता है और बिना कारण मेरे चोट पर चोट लगाता है। वह मुझे सांस भी लेने नहीं देता और मुझे कड़वाहट से भरता है। जो सामर्थ्य की चर्चा हो तो देखो वह बलवंत है, और यदि न्याय की चर्चा हो तो वह कहेगा मुझसे कौन मुकदमा लड़ेगा। चाहे मैं निर्दोष ही क्यों न हूं, परंतु अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा। खरा होने पर भी वह मुझे कुटिल ठहराएगा। मैं खरा तो हूं परंतु अपना भेद नहीं जानता। अपने जीवन से मुझे घृणा आती है। बात तो एक ही है। इससे मैं यह कहता हूं कि परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों का नाश करता है। जब लोग विपत्ति से अचानक मरने लगते हैं तब वह निर्दोष लोगों के जांचे जाने पर हंसता है। देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है, वह उसके न्यायियों की आंखों को बंद कर देता है। इसका करने वाला वही न हो तो कौन है। मेरे दिन हरकारे से भी अधिक वेग से चले जाते हैं, वे भागे जाते हैं और उसका कल्याण कुछ भी दिखाई नहीं देता। वे तेजी से सरकंडों की नींव के समान चले जाते हैं या आहेर पर झपटते हुए उकाब के समान। जो मैं कहूँ मैं विलाप करना भूल जाऊंगा और उदासी छोड़कर अपना मन प्रफुल्लित कर लूंगा। तो मैं अपने सब दुखों से डरता हूँ। मैं तो जानता हूँ कि तू मुझे निर्दोष ना ठहराएगा। मैं तो दोषी ठहरूंगा, फिर व्यर्थ क्यों परिश्रम करूं। चाहे मैं हिम से भी स्नान करूं तो भी अपने हाथ खार से निर्मल करूं तो भी तू मुझे गड्ढे में डाल ही देगा और मेरे वस्त्र भी मुझसे घृणा करेंगे, क्योंकि वह तेरे तुल्य मनुष्य नहीं है कि मैं उससे वाद विवाद कर सकूं और हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा लड़ सकें। हम दोनों के बीच कोई बिचवाई नहीं है। जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे वह अपना सोटा मुझ पर से दूर करे और उसका भय देने वाली बातें मुझे न घबराएं। तब मैं उससे निडर होकर कुछ कह सकूंगा, क्योंकि मैं अपनी दृष्टि में ऐसा नहीं हूँ। मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है। मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। मैं परमेश्वर से कहूंगा मुझे दोषी न ठहरा। मुझे बता दे कि तू किस कारण मुझसे मुकदमा लड़ता है। क्या तुझे अंधेरा करना और दुष्टों की युक्ति को सफल करके अपने हाथों से बनाए हुए को निकम्मा जानना भला लगता है? क्या तेरी आंखें देहधारियों की सी हैं? क्या तेरा देखना मनुष्यों का सा है? क्या तेरे दिन मनुष्यों के दिनों के समान है, या तेरे वर्ष पुरुषों के समयों के तुल्य हैं? कि तू मेरा अधर्म ढूंढता और मेरा पाप छुपाता है। पूछता है, तुझे तो मालूम ही है कि मैं दुष्ट नहीं हूँ और मेरे हाथ से कोई छुड़ाने वाला नहीं। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा और जोड़कर बनाया है, तो भी मुझे नष्ट किए डालता है। स्मरण कर कि तूने मुझको गूंधी हुई मट्टी के समान बनाया। क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध के समान उडेलकर और दही के समान जमाकर नहीं बनाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंद कर मुझे बनाया है। तू मुझे जीवन दिया, मुझ पर करुणा की है और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। तो भी तू ऐसी बातों को अपने मन में छिपा रख। मैं जान गया हूँ कि तू ऐसा ही करने की ठान लिया था। यदि मैं पाप करूं तो तू उसका लेखा लेगा और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष न ठहराएगा। यदि मैं दुष्टता करूं तो मुझ पर हाय। यदि मैं धर्मी बनूं तो मैं सिर ना उठाऊंगा, क्योंकि मैं अपमान से भरा हुआ हूं और अपने दुख पर ध्यान रखता हूं। और चाहे सिर उठाऊं तो भी तू सिंह के समान मेरा आहेर करता है और फिर मेरे विरुद्ध आश्चर्य कर्म करता है। तू मेरे सामने अपने नए नए साक्षी ले आता है और मुझ पर अपना क्रोध बढ़ाता है और मुझ पर सेना
पर सेना चढ़ाई करती है। तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला, नहीं तो मैं वहीं प्राण छोड़ता और कोई मुझे देखने न पाता। मेरा होना ना होना एक समान होता और पेट ही में कब्र को पहुंचाया जाता। क्या मेरे दिन थोड़े नहीं, मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुंह फेर ले कि मेरा मन थोड़ा सा शांत हो जाए, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर न लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में, जहां अंधकार ही अंधकार है और मृत्यु के अंधकार का देश, जिसमें सब कुछ गड़बड़ है और जहां प्रकाश भी ऐसा जैसा अंधकार। आमीन। मेरे भाई और बहनों, फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेकर अनंत काल तक होती रही। सबको जय मसीह की।